यहाँ से आप इस जंग को कैसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ईरान अब इस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश करेगा ताकि ट्रंप के अंदर से कहीं कोई इम्प्लोजन हो? दो लेवल्स पे अगर लॉजिकली देखें तो ट्रंप शुड डिक्लेयर विक्ट्री एंड गेट आउट, क्योंकि कंट्रोल में कुछ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि ऑयल की प्राइस $100 ऑलरेडी पार कर चुकी है, और अगर ये 150 के करीब जाता है तो एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ आता है, उसका ब्लेम सारा ट्रंप को होगा। तो लॉजिक, और ऊपर से जो हमने देखा है कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है, इंटरनल डिसेंशंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रही हैं, और यूरोपियंस इनके साथ नहीं है, अलाइज साथ नहीं है। तो ट्रंप को अगर लॉजिकली देखा जाए, कोई ड्रामेटिक अटैक करने के बाद ये कह देना कि भी विक्ट्री हैज बीन अचीव्ड तो हम वापस जा रहे हैं, वो एक सिनेरियो है। दूसरा लेकिन आशुतोष सिनेरियो मुझे और भी गंभीर लग रहा है, और वो एक तरह से यहाँ की आइडियोलॉजी के ऊपर है, जो अरब जो इजरायलीज के बीच में है और जो ईरानियंस में भी है, द मेसियानिक आइडियोलॉजी, एस्केटोलॉजी एंड टाइम्स की, कि भाई ये युद्ध ऐसा है कि इसके बाद एंड टाइम्स आएंगे, एंड ऑफ एवरीथिंग, और एक नया युग शुरू होगा ये, और उसके लिए मसीहा आएगा। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है, और ये इजरायलीज में भी है, और ये 12 स्कूल ऑफ शिया उसमें भी, कि 12th इमाम वापस को लाने का की बात है, उसके लिए हमें ग्राउंड प्रिपेयर करनी है। तो उससे फिर जो है कॉम्प्रोमाइज के लेवल पे नहीं जाते, कैसे आप एंड टाइम्स लाओगे? क्या ये युद्ध, सेकंड सिनेरियो, क्या ये न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर हार आपके सामने है, बिल्ली बिस्किट, तो एक बहुत ही डेंजरस स्पाइरल भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अब हार रहे हो मतलब वॉर के ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव नहीं कर रहे, और उसके बाद अगर आप ईरान अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, जिसकी बात हमने की, तब तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना। फिर तो मिडिल ईस्ट में ईरान नंबर 1 प्लेयर होगा, मेजर पावर, और उसके इर्द गिर्द बाकी देश उससे एडजस्ट करेंगे। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होगी, क्योंकि रशिया, चाइना, ईरान ऑयल रिच, सैंक्शंस हटे हुए, तो फिर तो एक तरह से जो वेस्टर्न होल्ड रहा है, ग्लोबल होल्ड, उसको कमजोर, वो बिखरने की पूरी गुंजाइश है अगर ईरान इसमें विक्टोरियस होके आता है और अपने वॉर विक्ट्रीज अचीव करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेंजरस फेज आ रहा है। क्या एंग्लो सैक्सन्स और इजरायलीज, क्या ये तैयार है मानसिक तौर से ये एक्सेप्ट करने के लिए? एक तरह से ये ह्यूज स्ट्रेटेजिक डिफीट, बल्कि एक मैं कहूँगा 400 साल से जो वेस्टर्न सेंचुरीज चल रही हैं उसका एक तरह से खाता, इट्स डीपली हिस्टोरिक। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉजिक्स के बाहर भी कुछ चीज हो सकती है। हम बात करें प्राइसेस वगैरह की कि भी हमारा लेकिन ये एक डीप आइडियोलॉजिकल जंग की बात हो रही है, एग्जिस्टेंशियल जंग की बात, होली डीपली स्पिरिचुअल, बिब्लिकल, मतलब अब एंड टाइम्स की बात कर रहे हैं, रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं। मतलब कई बार आशुतोष, जब मैं इनकी पढ़ता हूँ ये चीजें, जब ये आर्गुमेंट्स चल रही हैं इनके सर्कल्स में, जो स्पिरिचुअल वाले जो हैं, तो मुझे बहुत ही उसमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही गंभीर स्थिति है और नाजुक स्थिति भी है। तो ये कहना, बट लेट अस होप सैनिटी प्रिवेल्स, इफ सैनिटी प्रिवेल्स देन द वॉर शुड एंड विद इन, ट्रम्प डिक्लेयर्स विक्ट्री, चलो 10-15 दिन आपने खींच लिया, उसके बाद आप नहीं खींच सकते। लेट्स होप वो सिनेरियो काम है। लेकिन बैक ऑफ माय माइंड मुझे वो जो दूसरा आइडियोलॉजिकल सिनेरियो है, स्पिरिचुअल रिलीजियस एलिमेंट जो इसमें आ गया है, उससे बहुत बड़ा एक खतरा लगता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.